विराट कोहली को बाबर आजम से कंपेयर करते हैं, जो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ लेके जा रहे हैं? कोई सही नहीं। पर हमें सबसे हारना तो हमें मंजूर है, पर पाकिस्तान से हमें हारना मंजूर नहीं है। आपने देखा भी होगा कोहली ने सिंगल हैंडेडली आरसीबी को नॉकआउट्स तक लेके गया था और उसमें उनकी ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। उनका ऑरेंज के होल्डर होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर किया जाता है, कितना सही है? मतलब जैसे कि एक पापा को बेटे से कंपेयर किया जाता है तो ये उस हद तक तो ठीक है, पर विराट कोहली के मतलब जितने हंड्रेड्स होंगे उतने पाकिस्तान के शायद मैच भी उन्होंने नहीं जीता होगा वर्ल्ड कप पे। देखिए, बुमराह से तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है पूरी इंडिया की, पर मुझे लगता है कि हाँ, मोहम्मद सिराज भी अपना 100% देंगे और हम आशा करते हैं कि दोनों ही अच्छा परफॉर्मेंस करें, क्योंकि मोहम्मद शमी की कमी तो हमें मतलब खेलेगी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वन इंडिया हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ अंकित मिश्रा और इस वक्त T20 विश्व कप 2024 चल रहा है और भारत पाकिस्तान का महामुकाबला 9 जून को रविवार को होने वाला है। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर लोगों से बातचीत करने की, कितना एक्साइटेड है उस मैच को लेके और क्या लगता है कि कौन जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे भी यूएसए के साथ हार चुकी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि बताइए कि कितना एक्साइटमेंट है इस बार आप लोगों को लेके, कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या लग रहा है? देखो, नो डाउट वी हैव अ स्ट्रॉन्गर फीलिंग कि इंडिया ही जीतेगी और काफ़ी अच्छी हमारी टीम है, स्ट्रेंथ भी है और बैटिंग ऑर्डर देखें तो वो भी अच्छा है। एंड रोहित कुमार के अंडर में लास्ट टाइम हमने वर्ल्ड कप काफ़ी अच्छा किया था, बट अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट होता है तो लास्ट में हम लोग हार गए थे। दैट्स नॉट अ बिग डील, बट मैच एंटायर हमारी जो पूरी सीरीज़ रही थी वो काफ़ी अच्छी रही थी। सो एंड हियर अगेन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इज़ ऑलवेज द हेडेड मैच फॉर ऑल ऑफ अस एंड यस कि वी विल विन। सो वी हैव बिल्कुल। तो एक्साइटमेंट बोला आपने, बोला कि पिछला जो हारे जीते 2023 के, जो आपने थोड़े से जख्म को हरा किया है। पाकिस्तान का जो कैंपेन चल रहा है, उनके पास 4 तेज गेंदबाज हैं। अगर आप लोगों को याद होगा कि उनके पास हारिस है, उनके पास नसीम है, उनके पास शाहीन है और उनके पास मोहम्मद आमिर, जो रोहित को कई बार आउट कर चुके हैं। तो क्या लगता है ये पेस बैटरी कुछ कर पाएगी, क्योंकि कल तो यूएसए के सामने कुछ कर नहीं पाए? क्योंकि लास्ट टाइम मोहम्मद आमिर का लास्ट स्पेल भी देखा होगा आपने, सुपर ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं रही थी। बॉल जो थी काफ़ी उनके हाथ में नहीं थी, वाइड बहुत ज़्यादा थी और 17 रन दिए थे यूएसए जैसी टीम के खिलाफ। तो लगता नहीं है कि उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल है उनका बॉलिंग अटैक, क्योंकि आप 160 का टारगेट भी सेव आपने जो है टारगेट सेट करके दिया था अपनी टीम को, और सुपर ओवर में इस प्रकार की बॉलिंग करना ये एक्सेप्टेबल नहीं था किसी भी टीम के लिए। और वो भी सामने एक ऐसी टीम थी जो कि बिल्कुल न्यू थी, उसको आप सुपर ओवर में 17 रन दे रहे हो, 18 का टारगेट भी आपसे चेस नहीं हो पाया। तो लगता नहीं है कि ये कोई इम्पैक्टफुल बॉलिंग अटैक है पाकिस्तान का। बिल्कुल। तो लेकिन लीथल है एक तरह से देखा जाए। देखिए, पिच से अगर मदद मिली, जैसा कि मैदान तय हुआ है जहां पर मुकाबला होगा, अमेरिका का नया मैदान है। आपने पहला मैच देखा होगा तो वहां 80 रन बना पाई थी साउथ अफ्रीका। उसके बाद इंडिया जो है वो 90 रन बनाने में उसने भी 12-13 ओवर ले लिए थे। तो पिच से मदद तो मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि अब आमिर अगला मुकाबला ना खेलें। पर पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है, देखो अगर आप पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर में जाओ तो नो डाउट कि हमारे आजम खान जो बाबर है वो काफ़ी अच्छा एक रोल प्ले करते हैं बैट्समैन है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता दैट दे विल ड्रॉप आउट हिम। सो ही इज़ अ गुड स्ट्रेंथ वी कैन से, लाइक वी हैव द रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव। सो इन दैट सेम पिच दे हैव द बाबर आजम, सो दे विल नॉट कीप देम आउट फ्रॉम द टीम। सो ही विल डेफिनेटली play in that next match also. And as a being a cricketer fan, कोई भी खेले कोई भी जीते does not matter, but yes that we have some different feeling while this game we saw India versus Pakistan, because game एक अपना होता है लेकिन कंपनी अपना कंट्री प्राउड एक अलग सीन मैटर करता है. So that will be the a good thing, and definitely there is no chance that we will lose, and we don't have any doubtful on our team. So we have a good strength in the batting order. Last match you can saw very easily we won against the Ireland. Ireland is not a good team, much good in the cricket, but still yes we have a good team. So give it up. बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर किया जाता है, कितना सही है? मतलब जैसे कि एक पापा को बेटे से कंपेयर किया जाता है तो ये उस हद तक तो ठीक है, पर विराट कोहली के मतलब जितने हंड्रेड्स होंगे उतने पाकिस्तान के शायद मैच भी उन्होंने नहीं जीता होगा वर्ल्ड कप पे।
तो एज़ कम्पेयर एक फ़ैन होने के नाते मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अभी जो पिच जो है इसमें रन बहुत ही, जैसे आपने कहा कि रन बहुत ही कम मतलब हो रहे हैं, तो कोई भी टीम को, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर मतलब कोई भी टीम हो, तो उसको हमें हल्के में हमें बिल्कुल ही हमें नहीं लेना चाहिए एज ए मतलब गेम के हिसाब से। पर हमें सबसे हारना तो हमें मंजूर है, पर पाकिस्तान से हमें हारना मंजूर नहीं है। तो इसीलिए मतलब मैं चाहूँगा कि इंडिया इस बार अपना बैटिंग लाइन में तो ठीक है, पर बॉलिंग में हमारे पास मोहम्मद शमी, जैसे आपको पता है कि वो अभी घायल है, तो उनके अलावा अभी जो भी खेल रहे हैं अक्सर वगैरह, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो और ज़्यादा बेटर मतलब परफॉर्मेंस करें। बिल्कुल कंपैरिजन कहीं सही नहीं है, मतलब विराट कोहली को फालतू में ही कंपेयर करते हैं बाबर आजम से। बाबर आजम ने 43 गेंदों में 44 रन बनाए हैं। क्या ये T20 के लिए सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल ही टेस्ट के हिसाब से वो खेल रहे हैं, क्योंकि वनडे में भी अगर हम स्ट्राइक रेट अगर देखें तो हमेशा 100 या 150 के ऊपर ही होना चाहिए। पर एज कंपेयर टू बाबर, जो हिसाब से पाकिस्तानी मतलब ऑडियंस जो बोलती है कि बाबर ऐसा है वैसा है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं। देखिए, हमें तो ऐसा लग रहा है कि वो टेस्ट सीरीज़ के मतलब खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बताइए कि विराट को इस बार तो भारत ने ओपनिंग कॉम्बिनेशन बदल दिया, विराट कोहली ओपनिंग करते हैं, यशस्वी जायसवाल नहीं करते हैं, तो पाकिस्तान के सामने कोहली का ओपन कितना सही फैसला है? एज़ कम्पेयर टू लास्ट जो अभी IPL हुआ था, उसमें जो आपकी ओपनिंग्स थी कोहली के लिए वो काफ़ी इम्पैक्टफुल थी। आपने देखा भी होगा, कोहली ने सिंगल हैंडेडली RCB को नॉकआउट्स तक लेके गया था, और उसमें उनकी ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। उनका ऑरेंज के होल्डर होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो मोमेंटम उनके साथ है, तो इंडिया के लिए भी ये हेल्पफुल ही होगा। बिल्कुल। चलिए पूछते हैं कि ये बताइए, आप जो विश्व कप का आया हुआ है, तो भारत का आपका सबसे फेवरेट प्लेयर कौन सा है? विराट कोहली, विराट कोहली ऑब्वियसली। विराट कोहली आपका फेवरेट है। इस वक्त जो टीम है, आपने टीम जो भारत के लिए गई है, उसमें जो तेज गेंदबाजी है वो थोड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। अगर फास्ट बॉलिंग की अगर बात की जाए, हम लोग अभी चर्चा भी कर रहे थे, तो तेज गेंदबाजी में थोड़ा सा शमी नहीं है, और सिराज के पास अभी वो लय आई नहीं है। वो IPL में वो फॉर्म सिराज के आसपास नज़र नहीं आई थी। लेकिन पाकिस्तान एक बड़ा मुकाबला, मुझे लगता है कि भारत ज़्यादा प्रेफर करेगी सोकने का, तो तेज़ गेंदबाजी में क्या बदलाव हो सकता है, या फिर बुमराह के आसपास ही नज़र आएंगे? देखिए, बुमराह से तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है पूरी इंडिया की, पर मुझे लगता है कि हाँ, मोहम्मद सिराज भी अपना 100% देंगे, और हम आशा करते हैं कि दोनों ही अच्छा परफॉर्मेंस करें, क्योंकि मोहम्मद शमी की कमी तो हमें मतलब खेलेगी। आप मैच देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। तो क्या लगता है कि बाबर आजम टेस्ट खेलते हैं हर जगह पर? क्योंकि हम लोग तो कम ही बात करते हैं, जो उनके देश के लोग हैं वो ज़्यादा चर्चा करते हैं कि बाबर आजम जो है उनको टेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड देके उनको घोषित कर दिया जाए कि वो सिर्फ टेस्ट खेलने के लिए आते हैं। नहीं, इस बार जैसा पाकिस्तान का भी USA के साथ मैच था, तो मुझे तो बॉलिंग लाइनअप ही नहीं समझ में आया उनका। पाकिस्तान का लास्ट डेथ ओवर में भी बॉलिंग नहीं समझ में आई, तो इस बार ये है कि उनकी बॉलिंग लाइनअप ठीक नहीं है। तो इस बार संडे को जो मैच होगा, तो होप ये करते हैं कि हमारा इंडिया स्टार्ट अच्छा करे। बिल्कुल। तो जैसा कि पिच भी आपने देखी होगी, जो नसाऊ का मैदान अभी 3 महीने 4 महीने के अंदर बना के तैयार कर दिया गया, तो पिच को लेके बड़ी चर्चा चल रही है, और ICC ने भी ट्वीट किया है कि वो इस पिच पर अभी बदलाव करने की कोशिश करेंगे। तो कितना स्कोर बनना चाहिए तो थोड़ा सा मज़ा आएगा दर्शकों को? T20 के हिसाब से जैसे पिच थी, उसमें क्या है कि भागने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, नई नई मिट्टी डली थी उसमें, और अभी सेट हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर इंडिया 170 भी स्कोर कर लेती है अपने फर्स्ट इनिंग में, तो मैच जीत सकती है। वो चेज़ नहीं कर पाएगी पाकिस्तान में 170 नहीं चेज़ कर पाएंगे, और इनके पास अभी वो फॉर्म भी नहीं है। इनके पास कॉम्बिनेशन जो बैटिंग का है पाकिस्तान की, खास करके बात की जाए, फ़खर जमान ऊपर आ सकते पर वो 4 पर उनको खिलाया जा रहा है। आज़म खान को ज़बरदस्ती टीम में डाला जा रहा है। फॉर्म की बात तो ऐसा करें कि पहला मैच है, अभी जैसे जैसे वो पिच पे खेलेंगे तो फॉर्म तो आता ही रहेगा। तो एक मैच से तो नहीं कह सकते किसी का फॉर्म नहीं है, बट हाँ, संडे को ये इंडिया जीतेगी। बताइए कि भारत पाकिस्तान का 9 जून को मुकाबला होना है, और अमेरिका में हो रहा है T20 विश्व कप। कितना एक्साइटमेंट है इस वक्त? एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है, स्पेशली कोहली और रोहित के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब एटलीस्ट एक वर्ल्ड कप आए, एंड दे डिज़र्व। जिस तरह की परफॉर्मेंस कोहली की है पिछले पास्ट में, एंड रोहित, हम सब ने पता है कि वनडे हमने सब ने देखा क्या हुआ, एंड वी ऑल मतलब चाहते हैं कि ये वर्ल्ड कप यहाँ पे है। मतलब कोहली रोहित अगर जा रहे हैं तो जाते जाते कम से कम एक कप तो वो लेकर जाएं। देखिए, कोहली जीत चुके हैं 2011 में, रोहित हैं जिनके पास अभी तक कोई ICC ट्रॉफी नहीं आई है। WTC की अगर हम बात कर ले, बतौर खिलाड़ी भी, कप्तान की अगर हम बात अलग ही कर दें, तो रोहित शर्मा ने कुछ नहीं अभी तक वैसे जीता है। तो और हो सकता है कि रोहित का आखिरी T20 हो। तो पाकिस्तान के सामने भारत का पलड़ा हमेशा भारी रहा, तो इस बार क्या लगता है? अब वो तो मैच देख के पता लगेगा, बट हाँ, इंडिया की बैटिंग
नो डाउट बेस्ट, एंड बॉलिंग में है ही हमारे पास, तो पलड़ा हमेशा इंडिया का ही भारी रहेगा। तो विराट कोहली को बाबर आजम से कंपेयर करते हैं जो कुछ, और कल हमने देखा कि 43 पे कुछ 44 बनाए बाबर आजम ने, तो एक कंपैरिजन सही है क्या? अरे यार, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ लेके जा रहे हो यार? नहीं कोई सही है। कोई सही नहीं है। तो फिर ऐसा मतलब क्योंकि बाबर आजम के रन जो हैं वो विराट कोहली और रोहित शर्मा से ज़्यादा हो गए हैं T20 में। एक ये भी स्टैट चल रहा है कि अभी रोहित शर्मा ने 4000 पूरे किए, विराट कोहली के 4000 हैं T20 इंटरनेशनल में अगर बात की जाए, पर बाबर आजम निकल गए। तो ऑन पेपर तो बाबर आजम थोड़ा सा आगे हैं। ऑन पेपर आप कुछ भी कह सकते हैं, बट एक्चुअल परफॉर्मेंस तो हमने देखी है ना। जिस परिस्थितियों में से कोहली निकाल के ले गए हैं, मेरे को नहीं लगता कि बाबर आजम अभी तक उस लेवल पे। नो डाउट ही इज़ अ क्लासिक प्लेयर, ही वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर द पाकिस्तान हैज़, बट कांट कंपेयर विद कोहली। तो आप अपना फेवरेट प्लेयर बता दीजिए, रोहित शर्मा, विराट कोहली, भारतीय टीम का कौन सा फेवरेट प्लेयर आपका है? विराट कोहली। विराट कोहली आपका फेवरेट है। तो क्या लगता है T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली बनाएगा? क्योंकि बहुत सारे जो दिग्गज हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने तो यही कहा कि विराट कोहली इस प्रतियोगिता में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले हैं। नहीं मतलब ज़रूरी सिर्फ सब कुछ रन पे ही नहीं, कभी प्रेशर हैंडल करने की जो सिचुएशन होती है उसमें अगर विराट कोहली चल जाए, दैट्स इनफ फॉर इंडिया, बिकॉज रन मैटर नहीं करते। एट द एंड वी वॉन्ट द ट्रॉफी एट आवर होम। तो बिल्कुल, मतलब चाहिए, एक ट्रॉफी तो चाहिए, क्योंकि 13 साल हो गए हैं और दुख मिलते हैं, क्योंकि हम चाहे वो 2019 का सेमीफाइनल हो, 2023 का फाइनल हो, या WTC जो हम लोग जाके फाइनल में हार गए, 2 बार लगातार गए, और इस बार भी हो सकता है हम पहुंचेंगे, तो दुख लगता है ना, और फिर सपोर्ट भी करना पड़ता है। तो कई आपके कोई ऐसा दोस्त या कुछ है जिसने 2023 के फाइनल के बाद देखना ही बंद कर दिया हो मैच? बहुत लोगों ने देखना बंद कर दिया था, इवन 2019 के बाद ही बंद कर दिया था जब धोनी रिटायर हुए थे। एंड बट ये अब जो है, जो क्रिकेट लवर हैं वो तो देखते ही रहेंगे, जैसे हम जैसे जो लोग हैं जो हम खेलते भी हैं अभी भी, तो हम तो देखेंगे ज़रूर। बिल्कुल, मतलब पाकिस्तान के सामने भारत आसानी से जीत हासिल कर लेगी, मतलब वो लग तो रहा है, क्योंकि अभी पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है वो उतना मैच्योर कहूँगा मैं, पर यहाँ पर अभी उस प्रेशर को झेल नहीं पा रहे हैं। USA के सामने गेंदबाजी में बिल्कुल भी बिखर गए थे, और मोहम्मद आमिर की वापसी हुई है, पर वो लय नज़र आ रही है क्या? दूर दूर तक कोई लय नजर आ रही। एंड आई गेस उसको सुपर ओवर देना भी नहीं चाहिए था। शाहीन को दे सकते थे क्या? शाहीन को दे सकते थे, हाँ बेटर ऑप्शन शाहीन ही रहता, क्योंकि रऊफ ने तो 15 दे दिए थे, 15 में से 14 दे दिए थे। हाँ। नसीम या शाहीन? शाहीन। शाहीन, मतलब शाहीन हो सकता है कि अगर पाते तो मैच पलट सकते थे, पर भारत के सामने कोई भी आए अपना पलड़ा भारी नज़र आने वाला है, और हम ही जीत रहे हैं। हम ही जीतेंगे। तो आपने देखा कि जो भी है, सबको यही लग रहा है कि भारत जो है आसानी से, बहुत आसानी से पाकिस्तान को मात दे देगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और पाकिस्तान की टीम जो है ऑन पेपर भी मजबूत नहीं है इतना, और वैसे भी ICC की अगर बात की जाए रिकॉर्ड्स की, तो वहाँ भी भारत ने कई बार जीता है। आज के लिए इतना ही। बने रहिए आप वन इंडिया हिंदी के साथ।